वी हैव लर्न दैट एयर इज़ ऑल अराउंड अस। हम जानते हैं कि हवा हमारी चारों तरफ है। वी कैन नॉट सी एयर, हम हवा को नहीं देख सकते, बट कैन फील इट व्हेन इट मूव्स। हम हवा को महसूस कर सकते हैं जब ये मूव करती है। एयर कंटेन मैनी थिंग्स, हाउएवर दे आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम। एयर के साथ बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, चूँकि वो छोटे होते हैं इसलिए हम उन्हें नहीं देख सकते। नाउ व्हाट डज एयर कंटेन? स्टूडेंट, एयर कंटेन मैनी थिंग्स सच एज स्मोक, dust particles and germs. Also, air contains many gases like oxygen, nitrogen, carbon dioxide. Some of these gases are important for plants and animals. ये gases plants और animals के लिए important होती हैं because humans and animal breathe in oxygen from the air. हवा में जो ऑक्सीजन होती है उसमें एनिमल और ह्यूमंस सांस लेते हैं। दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एयर, दे ब्रीद आउट। और वह जब सांस छोड़ते हैं तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय द प्लांट्स टू मेक फूड। और इस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल प्लांट अपना खाना बनाने में करते हैं। प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन इनटू द एयर, और प्लांट ऑक्सीजन हवा में घोलते हैं। यू हैव ऑल, और हमें ये भी पता है कि एयर में वाटर भी होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। फर्स्ट वन इज एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। अब हम एयर की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। एयर हमारे चारों तरफ मौजूद है। वी कैन नॉट सी एयर, हम हवा को नहीं देख सकते, बट इट इज़ प्रेजेंट अराउंड अस, लेकिन ये हमारे चारों तरफ है। एन एम्प्टी बोतल इज़ नॉट रियली एम्प्टी एज इट हैज़ एयर इनसाइड। एक खाली बोतल वो खाली नहीं होती है, उसके अंदर एयर होती है। इफ़ यू पुश एन एम्प्टी बोतल इनटू अ बकेट, अगर आप एक खाली बोतल को बाल्टी के अंदर डालेंगे, यू विल सी बबल कमिंग आउट ऑफ इनटू द वाटर। वाटर में से बबल बाहर निकलते हैं। दीज आर बबल्स ऑफ एयर दैट वॉज इनसाइड द बोतल। यह बबल हवा के थे जो बोतल के अंदर थे। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। लेट्स ट्राई एन एक्टिविटी टू प्रूव दिस। टेक 2 candles and light them. Cover 1 candle with a jar. The candle in the open continue to burn, and the one covered with the glass jar goes out after some time. The candle goes out as there is no oxygen left inside the glass to keep it burning. So this proves that air is needed for burning. इसके लिए हम एक ग्लास लेते हैं और इस ग्लास के से पहले हम एक कैंडल जलाते हैं और उसके ऊपर एक कांच का ग्लास रख देते हैं। हम क्या देखते हैं कि थोड़ी देर बाद ग्लास के अंदर जो जलती हुई कैंडल थी वो बुझ जाती है। ऐसा क्यों हुआ? ग्लास में कैंडल थोड़ी देर तक क्यों जली? क्योंकि कैंडल तब तक जली जब तक ग्लास में ऑक्सीजन मौजूद थी। जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हुई, धीमे धीमे करके मोमबत्ती बुझ जाती है। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टीज पे आते हैं। एयर कैन फिल थिंग्स। Many things can be filled with air. When you blow into a balloon, you will fill with it air. हवा बहुत सारी चीज़ों को फिल करती है, और जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूल के बड़ा हो जाता है। थर्ड एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एयर कैन चेंज द शेप ऑफ द थिंग्स. When we fill air into something, it can change the shape of that things. Filling air in a balloon change its shapes also. और दूसरी चीज़ ये देखिए, जब हम बलून में एयर फिल करते हैं तो बलून छोटा सा रहता है, और जब हम उसमें हवा भर देते हैं तो बलून की शेप चेंज हो जाती है ना। वो हम कह सकते हैं एयर कैन चेंज द शेप ऑफ द थिंग्स। अब हम